नमस्कार। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो भी आगामी समय में होने वाली है, उसमें मध्य प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए, और इसके साथ ही ये पीईबी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, जिसमें कि मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग एक गठित हुआ था डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में, और उस आयोग की संस्तुतियों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में एक और जो तारीख है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1 नवंबर 2000। इस समय मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ विभाजित हुआ था और 26वें राज्य के रूप में ये अस्तित्व में आया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। चूँकि ये भारत के बीच में या मध्य में स्थित है, इसके कारण इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। इसके साथ ही इसे नदियों का मायका, सोयाबीन स्टेट और टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। इस नक्शे के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को और भी अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश का विस्तार है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। यदि हम मध्य प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई को देखें तो यहाँ जो पश्चिमी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र तक जो मध्य प्रदेश की कुल लंबाई बनती है वो 870 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम जाएं तो यहाँ से जो इसकी चौड़ाई बनती है वो 605 किलोमीटर है। तो ये मध्य प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई हो गई, 870 किलोमीटर और 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है और इसके चारों तरफ 5 राज्य स्थित हैं, यानी कि 5 राज्यों से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 5 राज्य जो मध्य प्रदेश को चारों ओर से घेरे हुए हैं। यदि हम जिलों के आधार पर देखें तो ये 2 जिले अलीराजपुर और झाबुआ ये गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। वहीं राजस्थान के कुल 10 जिले, जिसमें झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, ये 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो राजस्थान राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के 13 जिलों की सीमा लगती है। इसमें मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली के जिले आते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ 7 जिले जो हैं वो सीमा बनाते हैं, जिसमें सिंगरौली, शहडोल, सीधी, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट आते हैं। महाराष्ट्र के साथ इसी प्रकार मध्य प्रदेश के 9 जिले सीमा बनाते हैं। इसमें अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल,
छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट के ज़िले आते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक ज़िले किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, या किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश के सर्वाधिक ज़िले अपनी सीमा बनाते हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश। 13 जो ज़िले हैं ये सर्वाधिक ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक है, तो उसका उत्तर आएगा राजस्थान। मध्य प्रदेश की जो है 1600 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ है। तो अगर प्रश्न आए कि सर्वाधिक ज़िले किस राज्य से जुड़े हुए हैं, तो 13 ज़िले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। और यदि प्रश्न आता है कि सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ है, तो वो राजस्थान है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये एक रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच दिखाई दे रही है। ये कर्क रेखा है और इसकी स्थिति 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से होकर के गुजरती है, जिसमें रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल के ज़िले आते हैं। ये रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसी प्रकार एक और रेखा है जो ये यहाँ से गुज़रती है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से होते हुए गुज़रती है। ये 82 डिग्री और 30 मिनट की रेखा है। ये भारत का जो मानक समय है उसकी रेखा है और ये ग्रीनविच मानक समय से 5-5.5 घंटे आगे है। 82 डिग्री 30 मिनट की जो रेखा है ये मध्य प्रदेश की सिंगरौली ज़िले से गुजरती है और ये भारत की मानक समय रेखा है। ये मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें है सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश का राज्य आता है। पूर्व से पश्चिम की ओर अगर स्थिति को हम देखें तो सिंगरौली से लेकर के जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है और जो अलीराजपुर जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ लगभग आधे घंटे का सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर आता है। यानी कि सिंगरौली में आधे घंटे पहले सूर्योदय होता है अलीराजपुर की तुलना में। तो इस प्रकार का एक बार MPPSC में क्वेश्चन भी आया था, जिसमें 34 मिनट्स ऑप्शन था कि 34 मिनट का अंतर है इसके पूर्वी और पश्चिमी भाग में। तो सबसे पूर्वी क्षेत्र या जिला सिंगरौली है और सबसे पश्चिमी अलीराजपुर। इसी प्रकार सबसे उत्तर में मुरैना है और सबसे दक्षिण में बुरहानपुर का क्षेत्र या जिला आता है। यहाँ पर जो पूर्व में नक्शे में हमने देखा उसके बारे में जानकारी है कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, जो मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश एक भू-आविष्टित राज्य है जो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ आते हैं। सर्वाधिक 1600 किलोमीटर राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश की सीमा है। यदि जिलों के आधार पर देखें तो सर्वाधिक 13 जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं, 10 जिलों की सीमाएं राजस्थान से, 9 जिलों की सीमा महाराष्ट्र से, 7 जिले छत्तीसगढ़ से और 2 जिलों की सीमा गुजरात से लगती है। यहाँ 2 आंकड़े दिए हुए हैं। सर्वप्रथम तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है
सबसे छोटा जिला और दूसरा जो है सबसे बड़ा जिला। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। ये टीकमगढ़ से विभक्त होकर के 1 अक्टूबर 2018 को निर्मित हुआ था और 1318 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद भोपाल आता है जो कि 2772 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2013 में जो आगर मालवा अस्तित्व में आया था, ये मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे छोटा जिला है और जो कि 2785 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद दतिया, अलीराजपुर और हरदा आते हैं। एक बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी में कि 2011 की जो स्थिति में मध्य प्रदेश में सबसे छोटा जिला कौन सा था। तो उस स्थिति में भोपाल जिला जो है सबसे छोटा उत्तर यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में भोपाल नहीं था और दतिया से शुरुआत हो रही थी, तो इसलिए उस प्रश्न का उत्तर दतिया था। तो इस तरह से अगर कभी ट्रिक क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों ज़िले जो आगर मालवा और निवाड़ी ये 2013 और 18 में बने थे और यहाँ 2011 की स्थिति पूछी गई थी। इसी प्रकार ये मध्य प्रदेश के सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े ज़िले हैं। इसमें छिंदवाड़ा है, ये 11,815 वर्ग किलोमीटर में है, और सागर है जो 10,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस प्रकार शिवपुरी, फिर बैतूल, बालाघाट और फिर बड़वानी के ज़िले, बड़वानी का ज़िला इसमें आता है जो क्रमशः मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। तो सबसे छोटा ज़िला निवाड़ी है क्षेत्रफल की दृष्टि से और सबसे बड़ा ज़िला छिंदवाड़ा है। आगे आप देखेंगे कि भारत का जो मानक समय रेखा है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से गुजरती है, सिंगरौली ज़िले से ये गुजरती है, और जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से गुजरती है। इसकी चर्चा हमने पूर्व में नक्शे में देख लिया है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मध्य प्रदेश का कटनी का करौंदी गांव। ये करौंदी गांव जो है ये भारत का भौगोलिक केंद्र है और ये कहाँ स्थित है? कटनी जिले में विंध्याचल पर्वत की केचुआ पहाड़ी पर स्थित है करौंदी गांव। यहाँ पर 1956 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और एसपी चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक अनुसंधान कार्य की शुरुआत हुई। बाद में यहाँ भौगोलिक केंद्र का एक स्मारक बना और राम मनोहर लोहिया जी के इस काम के स्मृति में करौंदी गांव का नाम फिर बाद में मनोहर गांव रख दिया गया। तो यदि प्रश्न आता है कि भारत का जो भौगोलिक केंद्र कहाँ है, तो वो करौंदी गांव में है और ये उसकी अक्षांशीय और देशांतर स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है। इसी तरह के कुछ और प्रश्न जिनके तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं अगर आते हैं तो पृथ्वी का केंद्र उज्जैन में स्थित मंगलनाथ को माना गया है। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन का काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी के साथ जो अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वो बैतूल का वरसाली है और भारत का जो मध्य बिंदु है वो करौंदी है भौगोलिक केंद्र, और इसी प्रकार पूरे मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है वो सागर जिले में आता है। मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित या लैंडलॉक राज्य है जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। कहीं से भी इसकी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है। यहाँ की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या सब ट्रॉपिकल है और यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश गान को सुख का दाता सबका साथी ये गान है, इसे मध्य प्रदेश गान घोषित किया गया और महेश श्रीवास्तव ने इसकी रचना, महेश श्रीवास्तव जो थे महेश श्रीवास्तव जी ने इसकी रचना की है। प्रसिद्ध बॉलीवुड के गायक शान हैं, उन्होंने इसको गाया है और इसका संगीत सुनील झा जी ने दिया है। अब कुछ अन्य मध्य प्रदेश के तथ्यों की हम यहाँ पर
विवेचना कर लेते हैं। चूँकि जनगणना जो है वो 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की त्रासदी के कारण जनगणना नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ 2011 के जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, जनगणना के आंकड़े हैं, उसके आधार पर ही हम अभी अध्ययन करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 थी, जिसमें 51.79% पुरुष और 48.21% महिलाएं थी। और मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27.6% भाग शहरी क्षेत्र में रहता है और 72.4% भाग यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। एक बार ये प्रश्न आ गया था मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में कि मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, तो ये उसका उत्तर था 27.6%। यदि मध्य प्रदेश के लिंगानुपात को देखा जाए तो प्रति 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं यहाँ पर, और जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता के आंकड़ों के देखें अगर, तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 59.3% है, जिसमें 71.7% पुरुष और 49.2% महिलाएं साक्षर हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है और इंदौर तथा ग्वालियर में इसकी खंडपीठ है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 53 जिले हैं। 51वां जिला आगरमालवा बना था 2013 में। 2018 में टीकमगढ़ से पृथक होकर के नेवाड़ी 52वां जिला बना था, और हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा मऊगंज को नवीन जिला घोषित किया गया है, तो रीवा से अलग होकर के मऊगंज एक नवीन जिला बना है जो कि 53वां जिला है। कुछ यहाँ पर संवैधानिक पदों पर बैठने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे उनके बारे में यहाँ जानकारी है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बी पट्टाभी सीतारामैया जी थे। सुश्री सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। विधानसभा के अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त NB लोहानी थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ये देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख जो चीज़ों हैं उनके बारे में जानकारी है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का। यहाँ देख पा रहे होंगे आप बारहसिंगा, ये अपने इन सिंगों के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या पैराडाइज फ्लाई के केयर है, ये दूधराज है, इसका चित्र यहाँ देख पा रहे हैं आप। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है, राजकीय खेल मलखंभ है। सफ़ेद लिली जो यहाँ फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, और मालवा में जो किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नाट्य माच मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। तो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के संबंध में ये वीडियो यहीं तक है। इसमें मैंने कई सारे महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तथ्यों को समाहित करने का प्रयास किया है। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और
आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।